हाँ जी, की हाल चाल बच्चों। जो हम लोग शुरू किए थे अपना पोएम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस पोएम में जो हमारी पोएट है बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत मजाकिया तरीके से हमें कुछ ऐसे करेक्टर बताई हैं जिसके थ्रू हम लोग ये जान पाएंगे कि कैसे एनिमल को पहचाना जाए। ठीक है, वो जो तरीका बताई वो बहुत ही फनी वे में बताई है हमारी पोएट। ओके, और चलते हम डायरेक्ट पोएम को ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है। इफ़ वेयर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको मौका मिलता है और आप कहाँ जाते हो, ईस्ट के जंगल में जाते हो तो आप अगर देखोगे, क्या देखोगे बच्चा, कैसा जानवर देखोगे, अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट। अगर आप ईस्ट के जंगल में बाई चांस जाते हो और देखते हो, क्या देखते हो, एक लार्ज यानी बहुत बड़ा टॉयनी बीस्ट। टॉयनी का मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन या फिर मतलब होता है येलो ब्राउन। ठीक है, बीस्ट का मतलब होता है बच्चा एनिमल, यानी बोल सकते हो जानवर का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस ईस्ट के जंगल में जाते हो और ये देखते हो, क्या देखते हो, एक बहुत बड़ा येलो ब्राउन का क्या है, एनिमल है, जो आपको क्या करे बच्चा, दहाड़े, तो आप क्या करो, मर जाओ। तो समझ लेना वो कौन होगा, एशियन लायन। रोर का मतलब होता है दहाड़ना और डाइंग का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे स्टेंजा बच्चा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू ना, अगर आप सम टाइम यानी कभी भी क्या होते हैं, ऐसे घूमते घूमते जंगलों में क्या होते हो, जाते हो और आपका मुलाकात किससे होता है बच्चा, एक शांत, नोबल मतलब क्या होता है, शांत, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, बीस्ट का मतलब होता है जानवर ना। ऐसे ही आप जंगल में ऐसे घूमते घूमते नॉर्मली जा रहे हो, आपका मुलाकात किससे हो रहा है, एक शांत जंगली जानवर से मुलाकात होगा जो कि आपका क्या करेगा, स्वागत करेगा। ठीक है, अब वो जंगली जानवर कौन होगा, तो बताया जा रहा है कि विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड ना जी। उस जंगली जानवर का जो बॉडी हो ना, वो बॉडी कैसा होगा, येलो रंग का होगा, और उस येलो रंग के ऊपर जो है वो ब्लैक से क्या होगी, धारियां होगी। अब तुम लोग समझ गए हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टाइगर के बारे में। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे पोएट कि ध्यान रखना, जैसे ही वो तुम्हें क्या करेगा, खाएगा, तो सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फंडा है। क्या सिंपल सा रूल है, क्या सिंपल सा फंडा है भैया, कि वो कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा। ठीक है, यहाँ पोएट बता रही है जैसे वो तुम्हें खाने वाला होगा, तो सिंपल सी बात याद कर लेना, जो तुम्हें क्या करेगा, सहयोग करेगा। किस चीज़ में सहयोग करेगा, पहचानने में सहयोग करेगा कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। डिसन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ओके, तो देखो यहाँ पर भी बहुत ही मजाकिया तरीके से हमें समझाई है कि जब वो तुम्हें खाने वाला होगा या फिर तुम्हें जब खा लेगा, तब तुम याद रखना ये बात रूल कि वो कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा। जब वो खा ही लेगा तो हम वो याद करके क्या करेंगे। ठीक है, फिर भी फनी तरीके से बताइए, समझाइए, तो हम लोग समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगले स्टेंजा पर चलते बच्चा। इफ स्ट्रोलिंग फ्रंट का मतलब होता है आराम तरीके से, ऐसे क्या हो रहे हैं, हम लोग घूमते घूमते जा रहे हैं। ठीक है, अब बीस्ट यू व्यू। ठीक है, आप ऐसे ही लेजी तरीके से घूमते, आराम तरीके से क्या हो रहे हो, घूमते घूमते जा रहे हो, और आपको कौन दिखाई देता है बच्चा, एक जानवर दिखाई देता है ना, जिसके बॉडी पर ना, अच्छा सुनिए, हाइट का मतलब देखो यहाँ पर HID, हाइट का मतलब होता है स्किन। ओके ना, जिसके स्किन किससे ढके हुए, पीपर्ड का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, प्रीपर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, स्पॉट का मतलब होता है बच्चा धब्बा। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है आप ऐसे ही लेजी तरीके से घूमते घूमते जा रहे हो और आप किसको देखते हो बच्चा, ऐसे एनिमल को देखते हो जिसका स्किन क्या हुआ, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, स्पॉट यानी ब्लैक धब्बों से क्या हुआ है, ढका हुआ है। तो समझ लेना कौन होगा, वो लिपर्ड होगा। ठीक है, as soon as he has leapt on you, लेफ्ट मतलब होता है झपट्टा। ठीक है ना, यहाँ बता रहा है, यहाँ पर बताया, हमारे पोएट बता रही हैं कि आप ऐसे लेजी तरीके से क्या रहे हो, घूम रहे हो, और आपको दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है, एक ऐसा एनिमल जिसका स्किन क्या हुआ है, ढका हुआ। किससे ढका हुआ है, ब्लैक स्पॉट धब्बों से क्या हुआ, ढका हुआ है, और वो तुरंत तुम्हें क्या कर लेगा, झपट्टा मार लेगा। तो समझ लेना वो कौन होगा, लिपर्ड होगा। ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तब तुम दर्द से तुम बच्चा जोर जोर से चिल्लाना मत,
क्यों मत चिल्लाना? क्योंकि तुम जितना ही ज़्यादा चिल्लाओगे लीपर्ड तुम्हें क्या करेगा, उतना ही क्या करेगा बच्चा, तुम्हारे ऊपर झपट्टा बार बार मारेगा। लेप मतलब भी होता है बच्चा झपटना, ठीक है। तो याद रखना कि क्या यहाँ पर पॉइंट बताइए इस स्टेंजा में ये कही है कि आप जैसे ही आराम से क्या होते हो, घूमते घूमते जाते हो और आपको क्या दिखाई देता है, एक ऐसा एनिमल दिखाई देता है जिसका स्किन क्या है, ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? ब्लैक स्पॉटेड धब्बे से क्या हुआ है, ढका हुआ है। और वो तुरंत तुम्हारे पर झपट्टा मार देगा तो समझना वो कौन और कोई नहीं, कौन होगा? लिपर्ड होगा। और आप ना ये अच्छा नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि आप जो है बच्चा दर्द से चिल्लाना मत। क्यों मत चिल्लाना? क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चिल्लाओगे ना वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, झपट्टा मारेगा, ठीक है। अगला बच्चा हमारा स्टेंजा है, इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर वार्ड ना, इस स्टेंजा में बता रही यदि आप क्या करोगे, अपने यार्ड में घूम रहे हो तो आप एक ऐसे क्रिएचर यानी एक ऐसे एनिमल से क्या करोगे, मिलोगे ना, जो तुम्हें क्या करेगा बच्चा, हग देगा, यानी आपके गले लगेगा, ठीक है। और कैसे गले लगेगा? बहुत ही ज़ोर से लगेगा। फिर भी अब आप श्योर नहीं हो कि वो मतलब कि समझ लेना, ठीक है। आपको क्या करेगा, बहुत ज़ोर से क्या करेगा बच्चा, गले लगेगा। तब जान लेना, क्या जान लेना, श्योर मतलब पक्का तुम जान लेना वो कौन होगा, बियर यानी भालू होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, फिर भी मान लो तुम यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे यार्ड में घूमते जा रहे हो तो आपको ऐसे क्रिएचर, ऐसे एनिमल से मुलाकात होगा जो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, बहुत हार्ड तरीके से आपसे क्या लगेगा, गले लगेगा। तो समझ लेना वो बियर होगा। फिर भी अगर मान लीजिए गलती से भी या फिर कैसे भी करके आपको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो बोले आई गेस, यानी मैं हिंट दे रहा हूँ। क्या हिंट दे रहा हूँ? वो जो है ना वो क्या करेगा, ही मतलब यहाँ पर किसके लिए बात किया गया बच्चा, बियर के लिए यही बात किया गया। ही विल गिव यू, जो बियर है ना आपको क्या करेगा, जस्ट वन मोर, एक बार फिर से क्या करेगा बच्चा, केयर, यानी एक आपको फिर से क्या करेगा, टच करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पोएट कह रही हैं कि अगर आप अपने यार्ड में ऐसे घूमे जा रहे हो, आपको ऐसे एनिमल से मुलाकात होगा जो आपको क्या करेगा बच्चा, आपके गले मिल जाएगा बहुत ज़ोर से। समझ लेना वो बियर होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें डाउट हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। वो क्या कर, जो बियर है ना एक बार फिर से तुमसे क्या करेगा, टच करेगा, फिर से तुम्हें क्या करेगा, गले मिलेगा तुमसे, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चा स्टेंजा पर। और देखो इस स्टेंजा में पहले हम इसको पूरी तरह से कहानी नहीं समझ लेंगे, फिर उसके बाद वन वन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको समझेंगे, फिर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि दो क्या है बच्चे, एनिमल है, एक है क्रोकोडाइल और एक है हाइना, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। एक है एनिमल क्रोकोडाइल और एक कौन है, हाइना। इनके बीच में जो डिफरेंस करना होगा, वो जो व्यक्ति पहली बार जंगल में जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, कंफ्यूज होगा। नॉन प्लस का मतलब होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, इस स्टेंजा में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पहली बार कहाँ जाएगा, जंगल में जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा अंतर पता करने के लिए। किसके बीच में अंतर पता करने के लिए कंफ्यूज हो जाएगा, हैना और क्रोकोडाइल के बीच में कंफ्यूज करने में वो अंतर करने में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉइस माइट नॉन प्लस का मतलब क्या बोले थे हम, कंफ्यूज, ओके। और नॉइस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार जॉब पर जाए। तो यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जंगल पर जा रहे हैं ना, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जो व्यक्ति पहली बार जंगल में जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति पहली बार कहाँ जा रहा है, जंगल में घूमने के लिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा। किस चीज़ के लिए कंफ्यूज होगा बच्चा, तो वो अंतर करने में कंफ्यूज हो जाएगा। किसके बीच में अंतर करने में कंफ्यूज हो जाएगा, क्रोकोडाइल और हैना के बीच में अंतर करने में कंफ्यूज हो जाएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो ये बताए हैं पोएट, जो हैना होता है ना, वो हमेशा जब भी आप उससे मुलाकात करोगे, मेरी यानी खुशी खुशी, वो आपको खुशी खुशी स्माइल के साथ ही आपको मिलेगी, कौन, हैना। लेकिन वहीं अगर बात करें क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल से आप जब भी मिलोगे वो आपको रोते हुए ही मिलेगा। वीप मतलब होता है रोना। तो ये यहाँ पर पोएट जो थी वो बहुत ही सिंपल तरीके से बोली हैं, हैना और क्रोकोडाइल के बीच में अंतर करने में वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा जो पहली बार कहाँ जाएगा, जंगल में जाएगा। लेकिन आप याद रखो, अगर आपको पहचानना है तो सिंपल सा तरीका वो बताइए कि यदि अगर आपको हैना पहचानना है तो वो आप कैसे पहचानोगे, वो जब भी आपसे मिलेगा कैसे मिलेगा,
स्माइल करते हुए खुशी खुशी मिलेगा। अगर वहीं बात करें क्रोकोडाइल तो आपको कैसे मिलेगा, रोते हुए हमेशा मिलेगा। ठीक है। द ट्रू कैमिलियन, कैमिलियन का मतलब अगर हिंदी में हम समझे तो उसको बोलते हैं गिरगिटावन। ठीक है। इज स्मॉल अ लिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ना, तो यहाँ पर जो पोएट है वो बता रही बच्चा कैमिलॉन जो है बहुत ही छोटा होता है, और यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि जो कैमिलॉन है वो लिजॉर्ट की तरह ही ना, वो लिजार्ड की तरह ही क्या है बच्चा, छोटा होता है। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है जो कैमिलॉन होते हैं उसके कोई भी क्या होते हैं बच्चा, कान नहीं होते और उसके कोई भी पंख भी नहीं होते हैं। अगर पेड़ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ लेना वो कौन होगा, कैमिलियन होगा। अब ऐसे कैसे बता सकते हैं कि पेड़ पर अगर कुछ भी नहीं होगा तो कैमिलियन ही होगा? देखो, क्योंकि कैमिलियन के अंदर एक बहुत ही बोल सकते हो कि उसका एक कैरेक्टर है कि वो क्या करता है, अपने बैकग्राउंड के जैसा उसका बैकग्राउंड होगा, यानी उसके आसपास जैसा सराउंडिंग मटेरियल होगा उसके हिसाब से क्या करता है, कलर चेंज कर लेता है। तो मान लीजिए पेड़ पर है और उस पेड़ का जैसा भी रंग होगा उस रंग वैसा ही रंग क्या कर लेगा, अपने बॉडी का वो कर लेगा, तो वो पेड़ में छिप जाएगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो यहीं पर ये बताया गया है कि अगर आपको क्या होता है, पेड़ पर नथिंग यानी कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो भैया आप समझ लियो, क्या समझ लियो कि वो कौन है, कैमिलियन ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तो लो जी, आपका यहाँ पर पोएम ख़त्म हो गया। आप इस पोएम का जो समरी या फिर बोल दीजिए सेंटर ऑफ आइडिया उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस पोएम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल, तो देख लेते हैं बच्चे इनके सेंटर ऑफ आइडिया को भी। ठीक है। तो आपको पता है बच्चा, ठीक है, यहाँ बता देते हैं जो पोएट है बच्चा वो बहुत ही डेंजरस तरीके से, बहुत ख़तरनाक तरीके से क्या की हमें सजेस्ट किए हैं, किसको, वाइल्ड एनिमल को पहचानने के लिए। ठीक है। और जो तरीका बताइए ना, जो एग्जाम्पल दी हम लोग को वो बहुत ही फ़नी, बहुत ही ह्यूमोरियस तरीके से हमको एग्जाम्पल दिए। किस चीज़ के लिए बच्चा, एक एनिमल और दूसरे एनिमल के बीच में डिस्टिंग्विश यानी अंतर करने के लिए। और हमें पता है कि टाइगर के पास जाना सेफ नहीं है, फिर भी वो क्या करते, बहुत रिक्सी वे तरीका हमको बताती हैं टाइगर को पहचानने के लिए ना। याद है क्या तरीका बताती हैं कि यदि वो तुम्हें खा लेगा तब पहचान लेना कि वो कौन होगा, टाइगर होगा। ठीक है। तो ये रिक्सी वे ही तो है, ये क्या है बच्चा, बहुत ही बोल सकते हो कि डेंजरस तरीका है ना पहचानने के लिए। ठीक है। और जो पोएम है कैसा पोएम बच्चा, एडुकेटिव यानी शिक्षा जैसा ही पोएम हमारा। ठीक है। जिसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है, बहुत सारे वेरियस यानी बहुत सारे विभिन्न वाइल्ड एनिमल के फीचर्स यानी उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। फिर से इसके सेंट्रल ऑफ आइडिया को रिपीट कर दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो पोएट है बहुत ही डेंजरस तरीके से हमें सजेस्ट किए हैं, क्या सजेस्ट किए हैं बच्चा, कि हम कैसे एनिमल को पहचान सकते हैं। और बहुत ही बोल सकते हो फनी तरीके से, बहुत ही ह्यूमरियस तरीके से क्या किए हैं, हमें एग्जाम्पल दी हैं कि इस चीज़ के लिए बच्चा, तो एक एनिमल और दूसरे एनिमल के बीच में अंतर पता करने के लिए। ठीक है। और हमें पता है टाइगर के क्लोज जाना सेफ़ नहीं है, फिर भी क्या किए हमें बच्चा, सजेस्ट किए हैं बहुत ही रिक्सी वे में, बोल सकते हो कि बहुत ही रिक्सी तरीके से क्या किए हैं, सजेस्ट किए हैं किसको पहचानने के लिए, इन एनिमलों को पहचानने के लिए ना। याद हो जैसे कि क्या था कि अगर लायन है, लायन अगर दहाड़ता है, अगर तुम मर जाते हो तब समझ लेना वो कौन होगा, लायन होगा। ठीक है। और टाइगर को पहचानने का तरीका क्या बताई थी, अगर तुम्हें खा लेगा तब पहचान लेना वो कौन होगा, टाइगर होगा। तो ये क्या है, बहुत ही रिक्सी तरीका ही है ना पहचानने के लिए। और ये जो पोएम बच्चा एजुकेटिव है यानी बोल सकते हो कि इसमें शिक्षा दिया गया है ना। और क्या किया गया बच्चा, इसमें बताया गया, किसके बारे में बताया गया, बहुत सारे जो वेरियस फीचर्स हैं वाइल्ड एनिमल के ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है। जो वाइल्ड एनिमल की जो अलग अलग विशेषताएं उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको कर लिया जाता है। ठीक है। देखिए पहले स्टेंजा, आप स्टेंजा जो भी दिया जाएगा आप अच्छे से ईमानदारी से पहले पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो स्टेंजा दिया रहेगा उसको पढ़ लोगे तभी हमें क्वेश्चन भी समझ में आएगा, तभी उसका आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले ईमानदारी से क्या करोगे बच्चा कि क्वेश्चन मतलब जो स्टेंजा है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है, इस स्टेंजा में ये बोला जा रहा है कि ये जो लाइन दिया गया है ना, ये जो आपको लाइन, ये मतलब ये जो स्टेंजा है ना वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा रचा गया। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना, किसके द्वारा रचा गया, कैरोलीन वेल्स के द्वारा बच्चा ये लिखा गया। ठीक है। कैरोलीन वेल्स के द्वारा ये पोएम लिखा गया है या फिर इस लाइन को बनाया गया है। ठीक है।
अ लार्ज एंड ट्वाइनी बीस्ट रिफर टू ना, ये जो लार्ज और ट्वाइनी बीस्ट है ये किसके लिए बच्चा प्रस्तुत किया गया है? तो आपको पता होगा कि एशियन लायन के लिए ही ये बच्चा ये लाइन क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, एशियन लायन। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टेंजा हमारा देखिए सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच जंगल आर, सिंपल बात है, किस जंगल में हमको क्या किया गया है बच्चा, पोएट ने रिफर किया है, तो इस जंगल को ही क्या किया है, रिफर, हमको पोएट ने क्या किया है, रिफरिंग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा, टॉनी का मतलब क्या होता है ना, तो टॉनी का मतलब क्या होता है, आपको हम पोएम पढ़ाते समय ही बताएं भाई, टॉनी का मतलब क्या होता है, ऑरेंज ब्राउन या फिर मतलब होता है येलो ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर तो ऑरेंज ब्राउन या फिर येलो ब्राउन तो नहीं दिया गया है, लेकिन ब्राउनिश दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेंजा आ गया भैया, स्टेंजा फिर से वही बात है, पढ़ लो भाई स्टेंजा, तब फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही बोला, हु कंपोज द एबव लाइन, तो कौन किया बच्चा, कैरोलिन वेल्स ने की है। ठीक है, कैरोलिन वेल्स। ओके, चलिए स्टेंजा की तरफ बच्चा, ठीक है, सेम स्टेंजा लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बदल गया ना। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर रिफर टू, यहाँ पर जो नोबल वाइल्ड बीस्ट है ना, ये किसके लिए रिफर किया गया, किसके लिए प्रस्तुत किया गया बच्चा, तो याद रखो किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलते अगला देखते बच्चा क्या हमारा, इफ़ समवन टाइम। ठीक है, अगला स्टेंजा आ गया और इसमें पूछा जा रहा है, वन कैरेक्टर ऑफ बंगाल टाइगर ना, बताओ टाइगर क्या होता है कि उसका जो ग्राउंड होता है, बोल सकते हो मेनली, अगर बोल सकते हो कि जो उसका बॉडी होता है वो येलो रंग का होता है और उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक क्या होती है, धारियाँ होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना, तो उसका बच्चा येलो ब्लैक स्ट्रिप, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा। ठीक, द वर्ड डिसन मीन्स, डिसन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ पर। विल वेंडरिंग ऑन फुट वी सी, अगर हम फुट मतलब होता है पैर, अगर हम चलते जाएं अपने पाँव से बच्चा घूमते हुए जाएं तो हमसे कौन मुलाकात होगा, तो समझे काउ से, डॉग से या डंकी से या फिर वाइल्ड एनिमल से। इस पोएम में जितने भी बात किए गए, जितने भी एनिमल के लिए बात किया गया वो वाइल्ड एनिमल के लिए बात किया गया है। तो अगर हम अपने पाँव से घूमते हुए जाएंगे जंगलों में तो किससे मुलाकात करेंगे, वाइल्ड एनिमल से ही मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, द स्किन ऑफ वाइल्ड एनिमल इज कवर्ड विथ, किससे बच्चा का था, तो ब्लैक स्पॉट। ओके, काले धब्बों से जो स्किन था वो क्या था, एनिमल का ढका हुआ था। अगला है, द वर्ड पीपर्ड मीन्स ना, तो पीपर्ड का मतलब होता है बच्चा ढका यानी कवर्ड। सी, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एबव स्टेंजा बीन टेकन। हाँ, ये जो हमको स्टेंजा दिया गया है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेंजा है वो किस पोएम से लिया गया है ना, तो आप पढ़ ही रहे हो किस पोएम से लिया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड। चलिए ये बॉक्स रहा, अब इस बॉक्स में लास्ट वर्ड आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ क्रिएचर हु हग यू इज ना, यहाँ बता रहा है वो क्रिएचर, वो प्राणी जो तुम्हें क्या देगा, हग देगा। ठीक है, वो कौन होगा, तो कौन है बच्चा, बियर होगा। ठीक है, द पोएट मेक अ ग्योस दैट बीस्ट विल गिव यू ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोला है ना, आप जब ये पढ़े थे याद आ रहा हो, यहाँ पर पोएट बताया था ना कि जो क्या करेगा प्राणी आपको थोड़ा सा क्या करेगा, आपके गले मिलेगा, इसका मतलब समझना वो कौन होगा, बियर होगा। लेकिन बाय द वे आप क्या हो, डाउट में हो, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, गेस यानी मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा क्या हिंट दूंगा कि वो जो प्राणी होगा ना, वो जो जानवर, बीस्ट मतलब जानवर, वो जो जानवर होगा वो तुम्हें क्या देगा बच्चा, केयर्स। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड हग मीन्स ना, इसका मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा, इम्ब्रेंस हो जाएगा। इम्ब्रेंस का मतलब होता है गले लगाना और हग्स में मतलब भी होता है बच्चा गले लगाना। ठीक है, अगला है, द कैमिलियन हैज़ बीन कंपेयर टू, कैमिलियन को किसके साथ कंपेयर किया गया है भाई, तो किसके साथ, लिजॉर्ड के साथ कंपेयर किया गया था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या बच्चा, व्हाट डू यू सी इफ ट्रिप, अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे तो कौन होगा, वो कैमिलियन यानी गिरगिट ही होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
द कैमिलियन इज नो फॉर, हाँ सबसे अच्छी बात है ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक बोल सकते हो कि हम लोग कथन भी कहते हैं किसी के बारे में कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। तो जो गिरगिट होता है किसके लिए है बच्चा, कलर चेंज करने के लिए। तो ये किसके लिए जाना जाता है, कलर चेंज करने के लिए जाना जाता है। तो क्या क्या लिख देंगे हम लोग बच्चा, कलर चेंजिंग। एक मिनट, कलर चेंजिंग के लिए कैमिलियन को जाना जाता है। तो ये भी हमारा पोएम ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ हमने इसका समरी भी ख़त्म कर लिया, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था इस पोएम का वो भी ख़त्म कर लिए। तो हमारा पोएम पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए और कुछ सजेस्ट करिए। धन्यवाद।